नमस्कार दोस्तों, मनसा की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सोया कबाब। हेल्दी एकदम हटके सोया कबाब विद वेजिटेबल्स। इसमें मैंने डाला है ढेर सारा न्यूट्रिशन, पालक, गाजर, शिमला मिर्च, मटर। अब आप सोच रहे होंगे कि पालक तो बच्चे देखते ही मुंह बना लेते हैं, तो इस बार मैंने पालक को ऐसे छुपाया है कि किसी को पता भी नहीं चला। सब्जियों का टेस्ट मिलाकर इतना टेस्टी कबाब बना है कि सब बोले वाह, ये तो रेस्टोरेंट वाला कबाब है। लेकिन ठहरिए, मैंने इस कबाब को 3 तरह से बनाया है, डीप फ्राई, सेलो फ्राई और एयर फ्रायर में। तो चलिए देखते हैं कौन सा बेस्ट है। तीनों का टेस्ट और टेक्सचर इतना अलग है कि आप खुद देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा बेस्ट है। इसलिए इस रेसिपी को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैंने लिया है सोयाबीन, फॉर्चून ब्रांड का। इसका टेक्सचर और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जिससे कबाब का टेस्ट एकदम परफेक्ट आता है। इसे हम गर्म पानी में 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। बस 2 मिनट से ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसे हम गर्म पानी में ही डिप करेंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसे गर्म पानी में ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक छलनी में इसे छान करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया है। जब सोयाबीन अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। और पानी निचोड़ने से इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाता है, जिससे कबाब का मिक्सचर एकदम परफेक्ट बनता है और कबाब तलते वक्त टूटता भी नहीं है। अगर इसे आप हाथ से निचोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो कॉटन कपड़े से इसे बांधकर अच्छे से निचोड़ ले। और इस तरह से देखिए, हमने इसे निचोड़ लिया और इतना एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। अब हम 2 गाजर लिए हैं। गाजर को हम रफली कट कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की मदद से ही इसे फाइन सा चॉप कर लें, लेकिन मैं इसे चॉपर में ही चॉप करूंगी, इसलिए हमने इसे रफली चॉप कर लिया है। और इस तरह से देखिए, मैंने सारी सामग्री की तैयारी कर ली है। इसमें हमने 3 बॉयल आलू, पनीर, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पालक, मटर, हरी मिर्च, आदि, लहसुन, इन सभी को हमने ले लिया है। मतलब हमें जो सामग्री चाहिए, हमें बस यही चाहिए। अब एक पानी डेगची में हम पानी को गर्म कर लेंगे। उसमें हम गाजर को डाल करके 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 से 4 मिनट ही आप इसे बॉईल कर लें। 2 मिनट हो जाने के बाद इसमें हम मटर को डाल देंगे। तो 2 मिनट हमने पहले दिया था और 2 मिनट ही हम मटर को डाल करके अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद इसे हम एक छलनी में छान करके ठंडा होने देंगे। अब हम चॉपर, जब तक सब्जी ठंडा हो रहा है तब तक हम सोयाबीन को चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो सोयाबीन को मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे से ये बारीकी तरीके से चॉप हो जाता है। लेकिन हमने इसे चॉपर में ही बहुत अच्छे से इसे इस तरह से चॉप कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और पानी अच्छे से निचोड़ जाने से देखिए कितने अच्छे से फाइन सा ये चॉप हो गया है। अब हम इसमें जो सब्जी हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा था ना, गाजर मटर को, इन सभी सब्जी को भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉपर में चॉप करने से ना क्या होता है ना कि बहुत बारीकी तरीके से चॉप हो जाती है और हमारी टाइम की भी बचत होती है। अब इसे हम सोयाबीन वाले बाउल में ही डाल देंगे। इसी तरह से अब हम इसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, इन दोनों को भी हम फाइन सा चॉप कर लेंगे। आप मेरे चॉपर को देखकर सोचते होंगे ना कि ये चारों तरफ से पूरे अच्छे से ये बेकार हो गया है, लेकिन नहीं, अभी भी काम कर रहा है। इसी तरीके से हमने सारे वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। अब इसी चॉपर में हम पनीर लेंगे। पनीर हमने 300 से 400 ग्राम करके करीबन हमने पनीर को लिया है। और ये पनीर हमारे घर का ही एकदम फ्रेश पनीर है। और इसी पनीर को भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो इसे हम कद्दूकस भी कर सकते हैं। और साथ में हमने इसमें 3 आलू को भी चॉपर में ही अच्छे से चॉप कर लिया है। आप चाहो तो चॉपर में कद्दूकस आप आलू और पनीर दोनों को कर सकते हो। अब हमने इसे सारे चीज को एक ही बाउल में एक तरह से रख दिया है। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स को भी, मतलब 4 से 5 ब्रेड क्रम्स भी हमने इस तरह से मिक्सी में पीस करके इस तरह से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। बातों बातों में मैं एक गलती मुझसे हो गई कि मुझे तो इसे फ्राई करना था वेजिटेबल्स को। तो फिर मैं जल्दी से एक कढ़ाई ली। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और बटर को गर्म किया। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट को 1 मिनट के लिए हम इस तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा चला जाए। अब इसी में हमने जो वेजिटेबल्स को चॉप करके उस बाउल में निकाल रहा था ना,
उसी में से वेजिटेबल्स को मैं फिर से जल्दी से निकाली और 1 मिनट के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे। मुझे ये इसलिए याद आया ना क्योंकि मुझे पालक भी डालना था, और जब मुझे पालक पर नजर गया ना तो मुझे ध्यान में अरे हमने तो सब्जी को थोड़ा सा सॉटे किया ही नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से सब्जी को सॉटे किया और साथ में हम इसमें पालक को भी डाल दे रहे हैं। पालक है ना, इस तरह से कर देने से बहुत बारीकी तरीके से, ऐसा करने से पालक का कच्चापन और हल्की सी मिट्टी जैसी स्मेल निकल जाती है और इसका स्वाद सब्जियों में बहुत अच्छे से घुल जाता है। साथ ही पालक थोड़ा सिकुड़ जाता है और उसका पानी भी निकल जाता है, जिससे कबाब का मिक्सचर ज़्यादा वेट नहीं रहता है, यानी कबाब का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आता है, नमी भी कंट्रोल में और फ्लेवर भी बढ़िया हो जाती है। और हाँ, साथ ही बच्चों को भी नहीं पता चलता है कि इसमें पालक डाला हुआ है, क्योंकि मेरे बेटी ने जब बोला ना कि मुझे कबाब खाना है लेकिन उसमें पालक बिल्कुल भी नहीं डालना, इसीलिए मैंने इस तरह से उसे बोला कि चलो ठीक है मैं पालक नहीं डालूंगी, लेकिन मैंने फिर भी पालक को मिक्स कर लिया। अब हम सारी भुनी हुई सब्जियों को हम सोया के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम बहुत प्यार से मिक्स करेंगे ताकि हर सब्जी का फ्लेवर और सोया रंग में अच्छे से घुल जाए। इससे क्या होता है कि कबाब का टेस्ट एकदम रिच और बैलेंस्ड आता है। पालक, गाजर, मटर और शिमला मिर्च ये सब अपनी अपनी खुशबू और हल्का मीठा स्वाद छोड़ देती है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक और आधा 1 चम्मच के करीबन इसमें हम काला नमक भी मिक्स करेंगे। साथ में 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला भी मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या आप तीखी वाली लाल मिर्च भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और साथ में हम आधा चम्मच के करीबन इसमें हल्दी पाउडर भी। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये हमारे मिक्सचर में एक हल्की सी खटास भी लाती है, जिससे कबाब का फ्लेवर और भी ज्यादा फ्रेश और बैलेंस्ड हो जाता है। सोया और सब्जियों का स्वाद थोड़ा हल्का होता है, तो नींबू का रस डालने से उसमें एक नेचुरल जायका आ जाएगा, यानी जब आप एक बाइट खाएंगे तो मुंह में हल्की सी ताजगी महसूस होगी। साथ ही नींबू में विटामिन सी होता है, जो न सिर्फ हेल्दी बल्कि कबाब में डाले गए आयरन जैसे पालक, सोया में रहता है ना, हमारे शरीर से अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है। तो नींबू डालने से टेस्ट और भी बढ़िया और न्यूट्रिशियस हो जाता है। अब जिस तरह सभी एक तरह से मिक्स हो जाने के बाद अब इसे हम एक कबाब का शेप देंगे। तो हम इस तरह से अच्छे से हाथ में लेकर के मुट्ठी से इस तरह से दबाते हुए अच्छे से इसे एक बाइंडिंग देंगे। उसके बाद आप जिस शेप में चाहते हो ना, उस शेप में अपने अनुसार आप इस तरह से शेप में इसे करके सभी बॉल को सेट कर लें। बस हल्के हाथ से गोल या ओवल शेप आप अपने अनुसार दे दीजिए। अब हम ब्रेड को इस तरह से हम सेक लेते हैं, क्योंकि हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस तब तक सेकना है जब तक ये हल्की सी कुरकुरी और ड्राई ना हो जाए। ऐसा करने से ब्रेड का सारा मॉइस्चर निकल जाता है और जब हम इसे पीसेंगे तो ये एकदम फाइन और क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे ब्रेड को सेक लिया है। अब इसे हम मिक्सी बाउल में डाल करके इसे हम एकदम इसे फाइन सा इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। और इधर देखिए, मैं तब तक अभी ये बना ही रही हूँ। अगर हाथ से बनाने में प्रॉब्लम हो ना तो प्लेट पर इस तरह से रख करके आप शेप दे सकते हैं। अब हम काजू को 2 पीस में इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें कबाब में काजू ऊपर से लगाना है। तो इसे हम इस तरह से चाकू की मदद से कट करके 2 पार्ट में कर लेंगे। अगर हाथ से करते हो ना तो आपका नेल में ना लग जाता है, जिससे आपके नेल में दर्द होने लगेगी। तो इस तरह से हमने सारे काजू को 2 पार्ट में कट कर लिया है। अब हमने सारे शेप कबाब को शेप दे दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम परफेक्ट शेप, ना टूटे हुए और ना चिपचिपे। रंग भी इतना प्यारा आया है और टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है। सच में देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं कि अभी इसे खाने का मन कर रहा है। बस अब इन्हें फ्राई करेंगे और देखिएगा बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट। अब एक बाउल में हम कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार करेंगे। अब हमने इसके लिए 2 चम्मच बड़े चम्मच से हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें हम 2 चुटकी जीरा, काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच के करीबन इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हम नमक मिक्स कर लेंगे, जिससे कॉर्नफ्लोर का फ्लेवर एकदम सादा सादा ना आए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम घोल तैयार करेंगे, ना बहुत गाढ़ा और ना बहुत पतला, बस इतना कि कबाब पर एक हल्की सी सुंदर कोटिंग आ जाए। और इस मसाला घोल से कबाब पर कोटिंग करने से उसका कलर और भी अच्छा आता है और जब इसे हम फ्राई करेंगे तो बाहर से हल्की सी स्पाइसी और क्रिस्पी लेयर बन जाती है, जिससे कबाब का फ्लेवर और लुक दोनों लाजवाब हो जाता है।
और इधर देखिए हमने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिया है और साथ में, और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने कबाब को इसमें डिप करके अच्छे से इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर में डिप करके अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। और ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद इसे हम इस तरह से चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स में लपेट करके इसे अब हम हल्के हाथों से इसे हम दबा दबा करके प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसमें चिपक जाए। और इस ब्रेड क्रम्स में ना आप इस तरह से लपेट कर अपना कबाब को डीप फ्रीज में आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, ताकि जब भी मन करे तब इसे आप आराम से डीप फ्राई या सेलो फ्राई या एयर फ्रायर में आराम से इसे बनाकर तुरंत सर्व। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि मैं कॉर्नफ्लोर में इसे डिप करके फिर से उसी तरह से ब्रेड क्रम्स में डाल करके इसे अच्छे से दबाते हुए हमने इसे एक शेप अच्छा सा दे दिया है। और अब ये फ्राई होने के लिए तैयार है। इसी तरह हमने जितने भी हमें फ्राई करने हैं मैंने ब्रेड क्रम्स में लपेट करके इस तरह से कबाब को तैयार कर लिया है। अब इसे हम गर्म, बहुत ज़्यादा हीट ऑयल नहीं, मीडियम फ्लेम पे ही इसे हीट ऑयल में हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। और जब इसे हम फ्राई करेंगे तो मीडियम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि बाहर से आए एकदम क्रिस्पी लेयर और अंदर से रहे सॉफ्ट जूसी टेक्सचर। सच बताऊं तो इस टाइम की खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि मुंह में ही पानी आ रहा है और लग रहा है कि जल्दी से मैं इसे फ्राई करके तुरंत ही इसे सर्व करके गर्मा गर्म सभी को खिलाऊं। और इस तरह से हम इसे ना फ्राई करने में करीबन 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। और इसे हम अलट पलट कर एकदम सुनहरा ब्राउन होने तक अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे। ये कबाब सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी है। इतने सारे वेजिटेबल्स और सोया से बन रहे हैं, पर मेरे बच्चों को तो जरा भी पता नहीं चला। दरअसल क्या हुआ था ना कि मेरी बेटी ने ना मुझे बोला था कि मम्मी आज मखनी दाल बनाना, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पालक मखनी दाल बनाया, तो वो पालक देखते ही चिल्लाने लगी कि मम्मी फिर से पालक डाल। तो इस तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम एयर फ्रायर में सोया कबाब बनाएंगे। ये तरीका सबसे हेल्दी होता है क्योंकि इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं लगता, फिर भी कबाब बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। बस एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लेंगे और कबाब को रख देंगे और इसे हम लगभग 10 से 12 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। यानी बहुत ज़्यादा तेल नहीं, बस थोड़ा सा तेल पैन में डालेंगे और कबाब को हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। सेलो फ्राई का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कबाब बाहर से हल्के क्रिस्पी बनते हैं और अंदर का फ्लेवर एकदम जूसी रहता है। इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, इसलिए ये तरीका डीप फ्राई से ज़्यादा हेल्दी होता है। और सबसे अच्छी बात, इसका स्वाद बिल्कुल भी कम नहीं होता है बल्कि और भी निखर कर आता है। तो इस तरह से हमने सेलो फ्राई से कर लिया, मतलब थोड़े से तेल में ही इसे मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट सा हमारा सोया कबाब तैयार हो गया है। मैं एक साथ तीनों काम कर रही हूँ, मतलब डीप फ्राई भी कर रही हूँ, सेलो फ्राई भी और एयर फ्रायर में भी। तो एक साथ ही मेरा तीनों अच्छे से कबाब तैयार हो रहा है। अब हम चटनी की तैयारी करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ताज़ा धनिया पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, मतलब 2 से 3 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इन सभी को डाल करके हम एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमने दही को छलनी में डाल करके इसका सारा पानी निकाल लिया है। इसमें हम थोड़ा गाढ़ा दही और क्रीमी हो जाता है, तो हम इसी गाढ़ा दही का ही इस चटनी में हम यूज करेंगे। अब हमने जो धनिया पत्ता का चटनी पीसा था ना, उसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसे मिक्सी बाउल में ही आप दही को भी डाल करके एक साथ मिक्सी में चला सकते हैं। अब इसमें हम 2 चुटकी जीरा पाउडर और आधा चम्मच के करीबन काला नमक डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कबाब के साथ खाई जाने वाली स्पेशल दही धनिया चटनी है। इसके बिना तो कबाब का टेस्ट ही अधूरा है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इस चटनी को आप हर तरीके से आलू के पराठे के समय भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम सभी को सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलो फ्राई कबाब सर्व कर रहे हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी। अब हम सर्व कर रहे हैं एयर फ्रायर वाले कबाब। बिना तेल के भी कितने क्रिस्पी और सुनहरे बने हैं। ये देखिए, हेल्दी भी टेस्टी भी, बिल्कुल परफेक्ट स्नैक।
ये ऑप्शन उनके लिए परफेक्ट है जो हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन स्वाद में समझौता नहीं करना चाहते। टेस्ट भी वही, बस तरीका ज्यादा हेल्दी। अब हम डीप फ्राई वाले कबाब सर्व कर रहे हैं। देखिए कितना परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मुलायम व जूसी। तेल में तलने से इसका फ्लेवर और भी रिच हो गया है। अब हम चटनी सर्व कर रहे हैं तीनों तरह के कबाब के साथ, एकदम मास्टर शेफ स्टाइल में। लेकिन वो हो तो नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसी तरह से चटनी सर्व करूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज तीनों तरह का कबाब, जिसमें मैंने एक ही कबाब को 3 तरीकों से बनाया है। एक डीप फ्राई, सेलो फ्राई और एक फ्रायर में। तीनों का टेस्ट एकदम अलग लेकिन मजेदार। सर्दियों में तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। एक तरफ गर्मा गर्म तीनों तरह के कबाब, बाहर हल्की ठंडी की हवा और साथ में चाय या दही धनिया की चटनी। बस मजा ही आ गया। टेस्टी भी, हेल्दी भी और इस मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक। अगर एक बार इस तरह से कबाब बना लोगे ना तो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई जरूर करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में मुझे कमेंट बताएं कि आपने कबाब कैसे बनाए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ।